आपको सुजान भगत के बारे में बताना चाहती हूँ। आप इसका उद्देश्य देख लीजिए। इसकी ये प्रस्तावना है, आपको जब भी टाइम लगता है आप पढ़ लेना। मैं सिर्फ इस कहानी का आपको आशय पढ़ के सुनाऊंगी। सुजान भगत एक बड़ा ही उदार एवं परिश्रमी प्रकृति का किसान था, जिसके परिश्रम से उसकी खेती सोना उगलने लगी थी। कुछ धन आ जाने के बाद उसकी वृत्ति धर्म की ओर झुकने लगी। उसके घर पर अनेक साधु संत हाकिम अफसर आने व रहने लगे। स्थिति यह थी कि सुजान के घर पर ढेर सारा दूध होता था, परंतु वह एक बूंद भी चखता नहीं था। सुजान अत्यंत विनम्र भाव से रहने लगा था, जिससे कि कोई यह नहीं कह सके कि उसे धन का घमंड हो गया है। जबकि उसने गांव में पानी की समस्या निपटाने हेतु कुआं भी खुदवाया है। इसी बीच एक दिन सुजान की इच्छा गया जाने की हो गई। पत्नी के विरोध को अपने तर्कों से काट कर वह गया दर्पण करने जाता है। लौट कर वह यज्ञ और ब्रह्मभोज का आयोजन करता है। उसकी स्थिति से गांव के कुछ लोग जलने भी लगते हैं। गया से लौटने के बाद सुजान महतो सुजान भगत हो गए। नियम संयम से रहने लगे, झूठ बोलना त्याग दिए एवं सत्य कार्य पर बल देने लगे। सुजान भगत अब जड़ जगत से निकलकर चेतना जगत में प्रवेश कर गए तथा ब्याज लेना भी अब वे गुनाह मानने लगे। इधर परिवार में सुजान भगत से अब अधिकार छीनने लगे। मसलन घर में क्या होना है और खेत में क्या बोना है, किससे क्या देना है आदि आदि। सुजान के अंदर दान धर्म की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी। उसकी पत्नी सुलाकी और बेटा भोला अब उसकी इस प्रवृत्ति का विरोध करने लगे थे। इसी बाबत सुजान को भला बुरा सुनाने लगते थे। एक दिन तो भिक्षा देने हेतु जब सुजान अनाज लेकर चलने लगा, तब उसका बेटा भोला उसके हाथ से अनाज छीन लेता है, उसे उलट शिक्षा देने लगता है। भीख की तरह ही दी जाती है। इसके बाद सुजान भगत को अपनी स्थिति पर घोर चिंता होती है। वह मन ही मन अपनी पत्नी को कोसता है, क्योंकि बेटे को अगर छोड़ भी दो तो पत्नी तो अपनी है, वह भी अब मेरी नहीं बेटों का साथ दे रही है। फिर उसने अपने परिश्रम से अपना अधिकार पाने का निर्णय लिया। बिना कुछ खाए पिए अपने खेतों में जाकर कठोर परिश्रम करने लगा, जिसे देखकर उसकी पत्नी व बेटे दोनों दंग रह गए। एक बार फिर सुजान के कठोर परिश्रम से उसकी खेती में सोना बरसने लगा। इसे देखकर गांव वालों को ईर्ष्या भी हुई। धीरे धीरे सुजान भगत को उसके परिवार में छिने अधिकार फिर मिलने लगे और वह पैदावार में दिल खोलकर दान करने लगा। उसके पत्नी और बच्चे में बोलने की हिम्मत न थी। इसी प्रकार उसने अपनी लगन और परिश्रम से न सिर्फ अपने पैदावार बढ़ा ली बल्कि अपने बेटे व पत्नी को तोड़ भी दिया, दंभ को तोड़ भी दिया, अपने अधिकार को पुनः प्राप्त किया। ठीक है, मैंने आपको कहानी का आशय पढ़ के बता दिया है। आप इस कहानी का शिल्प एवं भाषा पढ़ लेना। और यहाँ पर जो है पारिवारिक यथार्थ बनाम सुजान भगत, ये आप अपने आप पढ़ लेना। इसमें जो पात्र है, सुजान की पत्नी है बुलाकी और भोला है बेटा, और भोला का एक भाई भी होता है शंकर नाम का। इसमें 4-5 ही पात्र हैं। उपयोगिता बनाम स्वतंत्रता, इसे भी आप पढ़ लेना। इसे पढ़ लेना जब भी आपको टाइम